हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। योगफल की सीमा के रूप में निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। और हमें समाकलन करना है x की घातांक 2 माइनस एक्स और जिसकी सीमा है 1 से 4 के बीच में। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले योगफल की सीमा के रूप में जो समाकलन किया जाता है उसके लिए जो सूत्र होता है उसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो सीमा a से b एफ एक्स और डी एक्स, इसका यदि हमें योगफल की सीमा के रूप में समाकलन करना है तो इसके लिए सूत्र बनेगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, फिर यहाँ होगा h, ये होगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, इसी प्रकार होगा। यहाँ पर होगा प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा h। तो यह आप सूत्र इस प्रश्न के लिए याद रखें। उसके बाद दो सूत्र और है बच्चों, उसको भी मैं यहीं लिख देता हूँ, है ना। प्रश्न में भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर समझाने के लिए, लेकिन यहाँ भी लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए प्राकृत संख्याओं का योगफल, जिसे हम समेसन एन से व्यक्त करते हैं। ये संक्षिप्त रूप है इसका। तो प्राकृत संख्याओं का जो योगफल होता है ये होता है एन, एन प्लस 1 और बटा 2। उसके बाद हम इसको समेसन एन स्क्वायर अर्थात प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो इसके वर्गों का योगफल का सूत्र होता है एन, एन प्लस 1 और 2n+1 और बटे में कितना आता है इसके 6 आता है। यह संक्षिप्त रूप में सिग्मा या समेसन एन स्क्वायर लिखा गया है बच्चों यहाँ पर। अब हम प्रश्न जो है उसको आई के बराबर मानते हैं और इस प्रश्न को हल करना आरंभ करते हैं। तो माना आई बराबर, देखिए हमारा जो प्रश्न है उसमें 1 से 4, उसके बाद x की घात 2 माइनस x है और यहाँ पर है dx। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो a का मान तो 1 हुआ, उसके बाद b का मान यहाँ पर 4 है और उसके बाद f(x) का मान यहाँ पर है x की घात 2 माइनस x। ठीक है बच्चों, एक बात और मुख्य उदाहरण में लिखवाना थी बच्चों मुझे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जहाँ ये जो मैंने सूत्र लिखा है यहीं पर याद रखें आप। जहाँ जहाँ एन एच का जो मान होगा वो b माइनस ए के बराबर होता है, ये भी बात आप याद रखें क्योंकि इसका उपयोग हम यहाँ पर अब करने वाले हैं। तो f(x) मिल गया हमें। अब यहाँ पर एन एच का जो मान होता है सूत्र में वो होता है b माइनस ए अर्थात 4 माइनस 1। तो इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, एन एच का मान 3 के बराबर हो जाएगा। अब हम इस सूत्र को एक बार और लिखेंगे और उसके बाद फिर इसमें मान रखेंगे। तो मैं सूत्र को एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए सूत्र हमारे पास है, सीमा जो है वो a से b एफ एक्स डी एक्स और जिसके लिए लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ पर होगा h, यहाँ पर होगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ए प्लस एच और इसी प्रकार जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो प्लस ये होगा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा h। ये सूत्र मैंने लिख दिया है। अब हम इस सूत्र से संबंधित सारी बातें यहाँ लिख देते हैं। देखो ये है हमारे पास 1 से 4, उसके बाद x का वर्ग माइनस x, यहाँ पर होगा dx बराबर, फिर से लिखेंगे लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ पर होगा h और ये बनेगा एफ ऑफ, देखिए a का मान किसके बराबर है 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा 1, फिर बनेगा 1 प्लस h, फिर 1 प्लस 2h 3h, इसी प्रकार बनता चला जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा h। ये मैंने लिख दिया है। अब हम इसके मान रख देते हैं। तो फिर से लिखूंगा मैं लिमिट, देखिए h का मान 0 की ओर अग्रसर है, फिर से h लिखा। अब हम इस फलन में मान रखेंगे तो देखो सबसे पहले 1 रखेंगे तो ये होगा 1 का वर्ग और माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर से देखिए, फिर से बनेगा ये 1 प्लस एच, तो ये बनेगा 1 प्लस एच का वर्ग और माइनस फिर हो जाएगा 1 प्लस एच। इसी प्रकार इसको एक बार और लिखूंगा मैं। अब ये बनेगा 1 प्लस 2h और इसका क्या हो जाएगा वर्ग और उसके बाद फिर से बनेगा ये माइनस 1 प्लस 2h और उसके बाद प्लस, इसी प्रकार हम इसको आगे लिखेंगे। तो फिर देखिएगा अंत में क्या आएगा, फिर से लिखूंगा मैं इसको, ये बनेगा
1 प्लस एन माइनस 1, ये होगा एच, और इस पूरे का वर्ग होगा। उसके बाद माइनस, फिर से होगा 1 प्लस एन माइनस 1, और फिर से हो जाएगा ये एच। ये सभी कोष्टकों का ध्यान रखें आप। सवाल थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, ध्यानपूर्वक करेंगे, बस गलती ना हो। तो लिमिट फिर से लिखेंगे हम, एच का मान किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है। फिर से हमने एच लिखा, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये 1 का वर्ग माइनस 1, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो इसको तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं, देखिए तो ये बनेगा a प्लस बी की घातांक 2 से खोलेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो 1 का वर्ग बच्चों सभी में से कट जाएगा, 1 का वर्ग सभी में से कटेगा, इसलिए अब 1 के वर्ग को मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि सवाल पहले से ही बड़ा है। अब देखिए उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ h का वर्ग, मैं इसे लिख देता हूँ। 1 का वर्ग लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर लिखूंगा मैं h का वर्ग, तो ये लिख दिया मैंने h का वर्ग। फिर 2ab में कितना आएगा, यहाँ पर 2h आएगा, देखिए। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि 1 से 1 तो कट गया, यहाँ पर केवल माइनस का h बचेगा, तो ये हमारा पहले कोष्टक की बात है। उसके बाद देखिए फिर प्लस, फिर यहाँ पर भी हम 1 का वर्ग नहीं लिखेंगे, कट जाएगा वो, फिर होगा 2h का वर्ग, अर्थात ये हो जाएगा 2 का वर्ग और h का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद इसका 2ab बनेगा, तो ये बनेगा प्लस का 2ab, अर्थात ये हो जाएगा 4h, और यहाँ पर माइनस का 2h हो जाएगा, देखिए ये होगा माइनस का 2h। ये दूसरे कोष्टक की बात है। और इसी प्रकार मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ पर भी हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी 1 से 1 कट जाएगा। सबसे पहले क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा, फिर से कोष्टक लगाता हूँ, n माइनस 1 का भी वर्ग होगा और h का भी वर्ग होगा। फिर इसका 2ab, तो ये बनेगा प्लस का 2, यहाँ पर होगा n माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा h। और उसके पीछे की अगर बात करें तो देखो 1 से 1 तो कट गया, यहाँ पर होगा माइनस का n माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा h। ये मैंने अंतिम कोष्टक भी यहाँ पर लिख लिया है बच्चों, सावधानी से सब प्रश्न को आपको हल करना है। फिर से लिखेंगे हम, देखिए लिमिट, यहाँ पर है लिमिट, अब h का मान किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है, यहाँ हो गया h। अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर जो h के वर्ग वाले पद है, देखो यहाँ h का वर्ग है, यहाँ 2 का वर्ग है, h का वर्ग है, यहाँ पर n माइनस 1 h का वर्ग है, तो यहाँ सभी से मैं h का वर्ग यहाँ से कॉमन ले लूंगा, देखिए तो ये लिखा मैंने, h का वर्ग तो कॉमन ले लिया। अब बचेगा यहाँ पर 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, और प्लस जब इसी प्रकार आगे हल कर रहे हैं तो यहाँ पर मिल रहा है हमें n माइनस 1 का वर्ग, ये मिल गया हमें। इसको बंद कर देते हैं कोष्टक को। फिर समझिएगा यहाँ पर देखिए 2h में से जब हम एक h घटाएंगे तो हमें मिलेगा h। मैं इसको लिख देता हूँ, समझा देता हूँ, देखिए कोष्टक नया चालू करते हैं, यहाँ पर मिलेगा h। उसके बाद समझिएगा यहाँ 4h में से 2h घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2h, तो यहाँ पर मिलेगा 2h। और इसी प्रकार हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब इधर समझना आप, अंतिम पद में 2n माइनस 1h में से एक n माइनस 1h कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, n माइनस 1h मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पर मिलेगा हमें n माइनस 1, और यहाँ पर मिलेगा h, ये सभी प्लस में है। और अब मैं यहाँ पर कोष्टक को बंद कर सकता हूँ। अब एक बार और लिख लेते हैं इसको, उसके बाद फिर हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। h का मान 0 की ओर अग्रसर, h सबके बाहर है, यहाँ पर है h का वर्ग, यहाँ पर हुआ 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, और इसी प्रकार होगा n माइनस 1 का वर्ग। कोष्टक फिर से बंद कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से h को कॉमन ले रहा हूँ, जब h को कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और इसके अंतिम में क्या मिलेगा, अंतिम पद इसका n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से भी मैंने इसे कॉमन ले लिया है। अब ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, मैं इन सूत्रों को एक बार और लिखूंगा जिससे कि कोई त्रुटि न हो आपसे। देखो मैंने दो सूत्र आपको लिखवाए हैं, सबसे पहले लिखवाया है समेसन n का वर्ग, ये होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1, और बटे में कितना होता है, 6 के बराबर होता है। उसके बाद समेसन n अर्थात प्राकृत संख्याओं का योगफल, ये लिखवाया आपको n प्लस 1 और बटा 2 है। तो इस सूत्रों में देखिए हमें n की जगह पर n माइनस 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर n प्राकृत संख्या नहीं है, n माइनस 1 प्राकृत संख्या है। तो इस बात को भी आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो फिर से लिखता हूँ मैं इसको बराबर, अब होगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है, यहाँ पर h लिख दिया मैंने, यहाँ पर h की घातांक 2 रहेगा। उसके बाद देखिए जब हम सूत्र लगाएंगे तो n की जगह पर n माइनस 1 लिखना है, अर्थात ये होगा n माइनस 1
यहाँ पर n माइनस एक रखेंगे तो केवल n ही बचेगा, और यहाँ पर n माइनस एक रखेंगे तो ये होगा 2n माइनस एक, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 6। उसके बाद फिर लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पर है h, और यहाँ पर भी यही करेंगे हम, n की जगह पर होगा n माइनस एक, और फिर n माइनस एक प्लस एक n बन जाएगा, और बटे में कितना है इसके 2 है। अब हम h को भी अंदर गुणा कर देते हैं, तो फिर से लिखूंगा मैं लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है, ये बन जाएगा h की घातांक 3, और यहाँ पर n भी आ जाएगा, और हम इन कोष्टकों को खोल लेते, देखो तो ये होगा 2n का वर्ग, फिर गुणा करेंगे तो माइनस का n, फिर गुणा करेंगे तो माइनस का 2n, और माइनस एक का माइनस एक से करोगे तो प्लस का 1, और बटे में कितना चल रहा है, बटे में चल रहा है 6, प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा h का वर्ग, क्योंकि h का अंदर गुणा कर दिया हमने, यहाँ पर होगा n, और ये n माइनस एक, और बटे में कितना है इसके 2 है। अभी हमें h को और अंदर गुणा करना पड़ेगा, तो चलिए आगे लिखते हैं इसको। तो फिर से लिखूंगा मैं लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है, और अब देखिएगा क्या क्या हो गया यहाँ पर, जब इसको गुणा करेंगे तो n की घातांक 3, h की घातांक 3, और ये 2 आ जाएगा, तो इसको लिखूंगा मैं 2 n की घातांक 3, और h की घातांक यहाँ पर है 3। फिर देखिए ये 2n और 1n 3n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3n का वर्ग माइनस का 3n का वर्ग, और h की घातांक कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 हो जाएगी। फिर से गुणा करते हैं तो ये प्लस का 1 बन गया था, प्लस का 1 बना था, तो ये हो जाएगा n h की घातांक 3, तो प्लस ये हो जाएगा n, और h की घातांक कितना हो जाएगा 3, बटा बटा कितना है 6। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, इसको भी हल कर लेते हैं। देखो ये होगा n, तो n का वर्ग h का वर्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस n का वर्ग, और h का भी वर्ग हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ होगा n h का वर्ग, तो माइनस n, और ये हो जाएगा h का वर्ग, और पूरे के बटे में कितना चल रहा है, पूरे के बटे में 2 है हमारे पास। फिर से लिखते हैं हम लिमिट, अब h का मान किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर, और देखिए एन एच का मान कितना था, अब हमें प्रश्न की तरफ चलना पड़ेगा, तो प्रश्न में एन एच का मान 3 था, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3, और इसकी घातांक कितना हो जाएगा 3, माइनस यहाँ पर मान नहीं रखेंगे क्योंकि घातांक अलग अलग है, क्योंकि ये सब 0 हो जाएगा जब हम सीमा रखेंगे, तो 3n का वर्ग h की घातांक 3 प्लस n, और यहाँ हो जाएगा h की घातांक 3, और बटे में कितना है, बटे में चल रहा है 6। उसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए एन एच का मान कितना रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस एन एच का वर्ग, और बटे में कितना है इसके 2 है बच्चों। अब हम यहाँ पर सीमा का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात एच का मान 0 रख सकते हैं। अब हम यहाँ रखेंगे एच का मान 0, तो बराबर अब कितना आ जाएगा, ये सब तो 0 हो जाएगा, 3 की घातांक 3, ये कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2 गुणा में आ जाएगा 27, और ये बाकी 0 हो जाएंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पर हो जाएगा 6। उसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए एन एच का घात 2 है, ये 0 हो जाएगा, 3 का वर्ग यहाँ हो जाएगा 9, और इसके बटे में है 2, तो 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 27, और बटे में आ जाएगा 3। उसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए ये है 9, और ये बटा है 2 के। अब हम इसका लघुत्तम ले सकते हैं, देखिए इसका लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा 6, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, लघुत्तम कितना होगा इसका 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 से कट जाएगा 2 बार, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 54, और ये हो जाएगा 27। ठीक है, अब हम इसको जोड़ लेते हैं, तो 7 और 4 कितना होगा, 11 का 1, 5 और 2 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और बटे में कितना बचेगा 6। अब हम इसको 3 के पाड़े से काट देते हैं, तो 3 का पाड़ा 2 बार और 7 बार, और 3 के पाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो 27/2 यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।